अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी खट्टी मीठी सी लड्डू पीठी की रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे कि सभी लोग आजकल ट्रेंडिंग में लड्डू पीठी बना रहे हैं और खा रहे हैं, तो हमने सोचा हम क्यों पीछे रहें। तो आज आप लोगों के लिए थोड़े से चेंजिंग के साथ में बहुत ही मज़ेदार सी लड्डू पीठी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चलते हैं रेसिपी कार्ड की तरफ। सबसे पहले चने की दाल ले लेंगे हम 1.5 कप और मूंग की येलो वाली दाल ले लेंगे हम 1/4 कप। माश की दाल वाइट वाली जो होती है वो ले लेंगे 1/4 कप। तीनों दालें सारी रात हमने भिगो देनी है, फिर उसके बाद सुबह यूज़ करना है, ठीक है। बेकिंग पाउडर जाएगा आधा टेबल स्पून और सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून हमारा नमक जाएगा। आधा टीस्पून जाएंगी हमारी कुटी हुई लाल मिर्चें और कुकिंग ऑयल जाएगा हमारा फ्राइंग के लिए, ठीक है। अब खट्टी मीठी चटनी की तरफ आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए इमली का पानी, ठीक है, 3 कप। मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी कैसे करना है। और आलू बुखारे का पानी चाहिए हमें 2 कप, ठीक है। और गुड़ जाएगा हमारा आधा कप। लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें जो है वो आधा टीस्पून जाएंगी। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा जो है वो 1 टीस्पून जाएगा। और सौंठ का पाउडर जो होता है वो आधा टीस्पून जाएगा। अजवाइन जाएगी आधी टीस्पून। काला नमक आधा टीस्पून जाएगा और नॉर्मल नमक जो होता है वो भी आधा टीस्पून ले लें, या फिर आप चख लीजिएगा, टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लावर जाएगा हमारा 1 टेबल स्पून। तो बस इमली का पानी बनाने के लिए आपने 3 कप पानी लेना है, उसमें आधा कप आपने इमली डाल देनी है, ठीक है। उसको सोक करके रख देना है सारी रात के लिए। इसी तरह आपने आधा कप जो है आलू बुखारा लेना है और वो 2-2.5 गिलास पानी में आपने वो भी सारी रात के लिए रख देना है, ठीक हो गया। ये दोनों चीज़ें जब हो जाएंगी सारी रात में अच्छे से सोख, तो सुबह में आपने इसको छान लेना है और वही पानी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर आपको लगता है कि आलू बुखारे का जो गूदा है वो मोटा मोटा हो रहा है या इमली का, तो आप एक जो है राउंड उसको ब्लेंडर में घुमा सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारा नहीं था तो हमने नहीं किया। तो बस इसमें बाकी के हम मसाले जो है इमली के जितने मैंने आपको बताए हैं वो हम डाल देंगे इसमें। सौंठ का पाउडर चला गया, लाल कुटी हुई पिसी हुई मिर्ची चली गई हैं, ज़ीरा चला गया है और जो है नमक चला गया है, काला नमक चला गया है। और बस इसको हम मिक्स करेंगे, इतना पकाएंगे कि इसमें बॉयल आने लगे, ठीक है। जब बॉयल आएगा तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। जब तक 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, इसको हम हल्का सा पानी डाल के जो है स्लरी टाइप की बना लेंगे, ठीक है। इसको हम अच्छे से घोल लेंगे। फिर जब यहाँ पर हमारा इमली में बॉयल आने लगेगा इमली के पानी में, ठीक है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा जो है ये डालते जाएंगे। बहुत ही हल्के हाथ से हमने डालना है कॉर्नफ्लावर, कि बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा ना हो जाए, ठीक है। हमें बस चटनी टाइप का रखना है, जैसे हमारी खट्टी मीठी चटनी होती है ना, जिस कंसिस्टेंसी की जितना पतला होता है उतना ही हमने इसको रखना है। बस ये ठंडी होने के बाद और गाढ़ी होगी, तो बस यहाँ पर चूल्हा हमारा बंद है और इसको हमने मिक्स करते जाना है, ठीक है। बस अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे, जब तक हम आ जाते हैं अपने लड्डू पीठी बनाने के लिए। तो बस ब्लेंडर में हमने तीनों दालें एक साथ डाल देनी है, ठीक है। हमारी चने की दाल भी चली गई, मूंग की दाल भी चली गई है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए कि ये छिलके वाली दाल कोई भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हमारी माश की दाल भी आ जाएगी, ठीक है, वाइट वाली जो होती है ये भी आ जाएगी। तो बस इसे हमने बंद कर देना है और पेस्ट बना के निकाल लेना है, बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा सा, ठीक है। बहुत हल्का हल्का हमने इसमें पानी डालना है कि हमारी इतनी थिकनेस होनी चाहिए, पेस्ट टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तो बस यहाँ पर बिल्कुल मामूली सा हम पानी डाल के इसको जो है बीटर से बीट करेंगे, फ्लफ़ी टाइप बना लेंगे, ठीक है। अगर आपका बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा हो तो आप बिल्कुल मामूली सा टेबल स्पून के हिसाब से पानी इसमें डाल सकते हैं और इसको बहुत अच्छे से फ्लफ़ी कर लें। फिर उसके बाद इसमें जाएंगे हमारे सारे बाकी के मसाले। रोस्टेड हमारा ज़ीरा है वो चला गया है, नमक चला गया है और यहाँ पर बेकिंग पाउडर गया है। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा नहीं डाला है हमने, बेकिंग पाउडर डाला है जो केक वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। तो बस यहाँ कुटी लाल मिर्च भी चली गई है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। हमें थोड़ा सा चटपटा तीखा सा पसंद है तो हमने डाली है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चाहते हैं खाना। तो बस यहाँ पर बीटर से हमें इसको बहुत अच्छे से बीट करना है, बहुत फ्लफ़ी से, देखें इस टाइप का हमारा बैटर कैसा फूला फूला सा हो गया, इस टाइप का हमें बनाना है। अब आ जाता है मेन प्रोसेस। अब हमें अपने लड्डू फ्राई करने हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने अपना जो है ऑयल गरम करने रखा है, तो हमने एक बाउल में जो है गरम पानी ले लेना है, ठीक है। वो जो मैंने चमचा यहाँ भिगोया, मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऐसे जब हम डिप करेंगे ना तो इससे होगा क्या, आपको दिख रहा होगा धुआं निकल रहा है, वो गर्म पानी है, ठीक है। इसमें हमने
हर लड्डू डालने के बाद जो है उसके अंदर डालना है। इससे होगा कि आपका चमचा जो है साफ़ सुथरा, ये देखें जो इस तरह ऑयल में गिर रहा है ना, इस पर कोई बैटर लग नहीं रहा, लगा हुआ नहीं है। तो बस इस तरह से साफ़ सुथरे आपके लड्डू बनेंगे गोल गोल से। तो बस आपने इस तरह से जो है इसको उठाना है चमचे में और डालना है ऑयल में। तो देखें कितना सफाई से ये जो है आपका यहाँ आ जाएगा, ऑयल में चला जाएगा, ठीक है। और बाकी का जो एक्सेस है वो आपने वापस बैटर में डालना है और चमचा आपका जाएगा पानी के अंदर। पानी के अंदर आपने लाजमी हर लड्डू के बाद जो है पानी के अंदर आपने डिप करना है। ठीक हो गया, यहाँ पर आ जाएगा। ये इस तरह से आपने 2-3 डिप किया, उसमें गर्म हो जाए आपका चमचा, फिर उसके बाद आपने अगला लड्डू उठाना है। ठीक हो गया, बात समझ आ गई होगी उम्मीद है। गर्म पानी लेना है, ठीक है। और यहाँ पर हमने उतने ही डालने जितने हमारी कढ़ाई में आ जाएंगे। ठीक हो गया, तो बस आपको मैं आंच भी दिखा देती हूँ इसकी कि बिल्कुल हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको रखना है, ठीक है। क्योंकि ये दालें हैं, एक तो दालें गलेंगी तो लड्डू जो हैं हमारे वो क्रिस्पी रहते हैं, इस वजह से हम जो है इसको लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें इसे पानी में सोक नहीं करना, जैसे हम दही बड़ों वगैरह को करते हैं उस तरह से हमें इसको नहीं बनाना है। ये बिल्कुल जो है इसी तरह क्रिस्पी से रहेंगे। और देखें कितने फ्लफ़ी से होकर ये ख़ुद से ऊपर आए हैं। हमने इसको चमचा नहीं छेड़ना है जब तक ये ख़ुद से ऊपर ना आ जाए, ठीक है। ये जो है इसी तरह फूल कर जो है ऊपर आ जाएंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसको टर्न कर देना है इस तरह से, ठीक है। तो बस हमने इसको जो है सारे अपने टर्न कर देना है और अपने मतलब का कलर आने तक जो है इसको गोल्डन ब्राउन सा जब तक इसको फ्राई करना है। और बस यहाँ देखें कितने अच्छे हमारे गोल्डन ब्राउन से फ्राई हो चुके हैं। तो बस इनको निकालेंगे और मैं इनको दिखाऊंगी आपको करीब से कितने ज़बरदस्त खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें यहाँ पर ये आ गए हैं, कितने ज़बरदस्त से जो है हमारे फ्राई हो गए, क्रिस्पी से। आपको खुद दिखने में ही लग रहे होंगे कि कितने सुपर क्रिस्पी हैं ये। और जो है ये बड़े जाल वाले बड़े खूबसूरत से होते हैं। ये दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ से ऐसे, और ये बड़े ही क्रिस्पी होते हैं। आप इसको जो है हरी चटनी से ऐसे ही खा सकते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं। और लेकिन हम बना रहे हैं लड्डू पीठी, तो आपने ऐसे नहीं खाने इनको, आप जो है सारे लवाजमात के साथ खाएंगे, जो मैं एंड में आपको बताऊंगी कि इसके साथ हमने क्या क्या बनाया है, ठीक है। तो बस यहाँ पर जो है मज़ेदार से हमारे फ्राई होकर आते जा रहे हैं लड्डू। फिर उसके बाद इसको करेंगे हम असेंबल। उससे पहले एक मेन काम कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारे बाहर वाले दही बड़े वगैरह के साथ जो एक कोयले का स्मोक आता है ना, उसके लिए जो है हम ये करने लगे हैं, ठीक है। हमने कोई भी इसी तरह का बाउल वगैरह ले लेना है, ठीक है। और कोयले का जो है स्मोक इसमें दे देना है हमने, ताकि हमें इसमें बाहर वाले जो है लड्डू पीठी की वाइब्स आ जाएं। बड़े मज़ेदार, बहुत अच्छा लगता है कोयले के स्मोक के बाद। ये इतने अच्छा टेस्ट हो जाता है इनका, क्योंकि ये अंदर से जो है ना बिल्कुल जाल सा है, बहुत ही फ्लफ़ी सा है अंदर का भी इसका ना। तो अंदर तक इसके जो सारा चला जाता है ना, खुशबू कोयले की बड़ी मज़ेदार होती है। तो बस यहाँ पर हमने सारा असेंबलिंग का सामान रख लिया है जो हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं बताती जाती हूँ आपको कि हमने बारी बारी क्या क्या डालना है। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर दही जाएगा, ठीक है। दही हमारा जो है वो प्लेन है, ना हमने इसमें नमक डाला है, ना हमने इसमें चीनी डाली है, कुछ भी नहीं डाला, प्लेन दही है। सिर्फ आपने इसको विस्क करना है और जो है हमारे दही इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। चीनी डालने की भी, मीठा करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी खट्टी मीठी चटनी है। और जो है नमक वगैरह भी कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें एक कलर देने के लिए। और दही का अपना एक टेस्ट होता है बड़ा मज़ेदार सा, वो जो है इसके बगैर अधूरा होता है, ऐसी चीज़ें। तो बस दही जो है हमें प्लेन रखना है। बाकी के जो है चटपटा और चटखारा हमने बाकी चटनियों में रखा है। तो बस यहाँ पर हमारी खट्टी मीठी चटनी आ गई है, जो कि बहुत मज़े की बनी थी। आप चाहें तो इमली, अगर ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो इमली की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप गुड़ बढ़ा सकते हैं, और गुड़ अगर आपके पास नहीं है तो आप शुगर ले लीजिएगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। हरी चटनी मैं आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा रेसिपी दे चुकी हूँ। हाँ, ग्रीन चटनी की चटपटी है ये, ठीक है। इसमें कोई हमने खट्टा वट्टा नहीं डाला है, ये सादी हरी चटनी है, जो मैंने शॉर्मे में आपको रेसिपी दी थी। ऊपर लिंक दूंगी, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं, ठीक है। हरी चटनी की रेसिपी वहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक हो गया, तो बस यहाँ पर हमारा पहले दही आ गया, फिर उसके बाद हमने मीठी चटनी डाली है, खट्टी मीठी चटनी, और फिर उसके बाद हमारी हरी चटनी आ गई, और ऊपर से हमने इसके मूली डाली है जो कि ग्रेट की हुई, और थोड़ी सी हमने गाजर डाली है क्रिस्पीनेस के लिए, बड़ा ही मज़ेदार लगता है। और ऊपर से आ जाएगा हमारा चाट मसाला,
तो यहाँ हमारा ये लड्डू पीठी का प्लेटर तैयार हो गया है। दिखने में भी खूबसूरत है और खाने में इतना मज़ेदार था, मैं आपको बता नहीं सकती। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपके रमज़ान के लिए बेस्ट होगी अफ्तार टाइम पे आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही इजी है। दालें बस ब्लेंडर में ब्लेंड की, चंद मसाले डाले, चटनियाँ वगैरह तो हम वैसे भी ये सारी प्रिपरेशंस रमज़ान से पहले करके रख लेते हैं। वो हमारे जार्स वगैरह, बॉटल्स वगैरह भरी रखी होती हैं, तो बस फटाफट से हमने अफ्तार के टाइम पे इसको डालना है, असेंबल करना है और इन्जॉय करना है मज़ेदार से हमारे जो है लड्डू पीठी। और कोई इतने ज़्यादा इसमें स्पाइसेस नहीं है, क्योंकि ये मीठी चटनी भी जो होती है ना, वो सबको जो है वो कवर कर लेती है और इतना ज़बरदस्त जो है टेस्ट इसमें डेवलप होता है कि बता नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ लड्डू मैं आपको अंदर से दिखा दूँ। अंदर से कितना ये सॉफ्ट और फ्लफ़ी टाइप का है, कितना जाल सा है। इसके अंदर जब चटनियाँ अंदर चली जाती हैं ना, दही चटनियाँ वगैरह, बड़ा ही ज़बरदस्त कमाल का टेस्ट हो जाता है। बहुत मज़ेदार सा इसका हर बाइट होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट मस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी अच्छी रेसिपीज़ आप तक बासानी पहुँच जाया करें। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह एक और मज़ेदार सी वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।